केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दिल्ली की जीत पर दिल्ली की जनता और सभी को धन्यवाद देते हुए कहा कि हमने पहले ही कह दिया था कि दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा अपनी सरकार बनाएगी। केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने कहा कि काली सील चंबल परियोजना दोनों परियोजना 45-45 हजार करोड़ जिसके आधार पर 6 लाख हेक्टेयर भूमि मध्य प्रदेश की सिंचित होगी। करीब 1000 किलोमीटर रेल योजनाएं चल रही हैं। 1 लाख करोड़ आवंटन किया गया है। जितना मध्य प्रदेश की सोच विचारधारा है उससे ज्यादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सौगात दे रहे हैं। रीवा का एयरपोर्ट प्रारंभ हो चुका है, वहीं सतना दतिया में एयरपोर्ट भी बनकर तैयार हो चुका है। सिंधिया आज पत्रकारों से चर्चा कर रहे थे। उन्होंने चर्चा करते हुए कहा कि जो इनकम टैक्स कांग्रेस के शासनकाल में 2.5 लाख रुपए होता था वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार द्वारा बढ़ाया गया है। वर्ष 2019 में यह इनकम टैक्स 5 लाख कर दिया गया था और 2023 में 50% वृद्धि करके 7.5 लाख रुपए कर दिया गया है। उन्होंने कहा हमारे देश की जनता सशक्त हो इसके लिए आंगनवाड़ी और पोषण 2.2 की शुरुआत हो रही है। उन्होंने बताया कि जल मिशन के लिए 2028 तक 100% तक पूर्ण कर लिया जाएगा। जो इनकम टैक्स होता था उसे बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एनडीए सरकार ने बढ़ाया है। 2019 में इसे बढ़ाकर 5 लाख कर दिया गया, मतलब डबल। 2023 में 50% वृद्धि करके 7.5 लाख कर दिया गया और इस वर्ष 7.5 लाख से छलांग मारा है 12 लाख तक। मतलब कि जो व्यक्ति की आय 12 लाख रुपए तक होगी उसे 0 इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा। 12 लाख का अगर आपका इनकम है तो वर्तमान में 80,000 रुपए का लाभ आपको मिलेगा। 18 लाख का इनकम है तो 70,000 रुपए का लाभ मिलेगा और 25 लाख आपकी आय है तो 1,10,000 रुपए तक का बेनिफिट पिछले वर्ष के मुताबिक मिलेगा। जो कांग्रेस की शासनकाल थी उस शासनकाल के समय में जो 12 लाख की आय पर 2 लाख रुपए का टैक्स देना पड़ता था, आज उसी 12 लाख की आय पे 0 रुपए टैक्स देना पड़ेगा। प्रधानमंत्री जी की और वित्त मंत्री जी की यही सोच है कि हमारा मिडिल क्लास, मध्यम वर्ग 31% देश की आबादी का रूप है, मतलब 40 करोड़ जनता। और ये 40 करोड़ जनता के हाथ में शक्ति प्रदान करना एनडीए सरकार का संकल्प है। ये 40 करोड़ जनता स्वतः निर्णय ले क्या वो कंजम्पशन करना चाहती है। ये 40 करोड़ जनता स्वतः निर्णय ले क्या वो इन्वेस्टमेंट करना चाहती है। और ये 40 करोड़ जनता स्वतः निर्णय ले क्या वो सेविंग्स करना चाहती है। उसका प्रारूप क्या रहेगा? हाँ, तो लॉजिस्टिक्स पार्क नहीं। भारत का डाक विभाग इतना विस्तृत विभाग शायद देश की बात छोड़ दो, लेकिन इतनी विस्तृत विभाग नहीं, संस्था विश्व में नहीं। मेरे डाकिया पर मुझे संपूर्ण गर्व है। 1,64,000 पोस्ट ऑफिस, 4 लाख हमारे डाकिया। और जैसे समय बदल रहा है हमारी यही सोच और विचारधारा है कि इंडिया पोस्ट को, भारतीय डाक को, जिसका स्लोगन है डाक सेवा जन सेवा, उसे एक लॉजिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन में परिवर्तित किया जाए। हमारे पूरे डाक विभाग की टीम ने भी भ्रमण किया है, अनेक डाक विभाग देशों का स्टडी की है और हमारा यही एक संकल्प है कि भारतीय डाक विभाग को भी एक लॉजिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन एंड टू एंड, मतलब आपका मेल हो, पार्सल हो, ई कॉमर्स बहुत बढ़ रही है, ई कॉमर्स का भी एक मुख्य अंगरक्षक के रूप में और सेवा के रूप में
हमारा डाक विभाग आने वाले दिनों में उभरेगा। रुपए का मूल्य लगातार गिर रहा है डॉलर के मुकाबले। भारत फेज 3 भारत संचार निगम का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है जो आप काली सिंध चंबल परियोजना, दोनों परियोजना करीब 45 हजार करोड़ की, जिसके आधार पर 6 लाख हेक्टेयर भूमि मध्य प्रदेश की सूचित होगी। करीब 1000 किलोमीटर की रेल लाइन योजनाएं वर्तमान में चल रही हैं। मध्य प्रदेश में 1 लाख करोड़ का बजट आवंटन किया गया है। जितना मध्य प्रदेश की सोच और विचारधारा है, वही और उससे ज्यादा भी प्रधानमंत्री जी मध्य प्रदेश को सपोर्ट करने और विकसित करने के लिए। विमानन मंत्री के समय काफी एयरपोर्ट और यहाँ पर इस बार क्या है? रीवा का एयरपोर्ट का उद्घाटन हो चुका है। सतना दतिया भी तैयार हो चुका है, शीघ्र वो भी होगा। और उज्जैन और शिवपुरी, ये दोनों एयरपोर्ट्स की योजना सलमान खान की रिपोर्ट।